धीर धयनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे सरस्वती जगदम्ब भवानी वाणी ब्रह्माणी महारानी, जिह्वा पर अब करो निवासा, कलयुग सत्य का करो प्रकाशा। घर घर में आया तूफाना और मन मस्तिष्क विचलित सब जाना। माया मोह फसे नर नारी, काम क्रोध मद के अधिकारी। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। गायब हो गए संत सब, गायब सब सद्ग्रंथ। भगवान विष्णु से नारद जी कहते हैं, हे कमलापति, 2025 की दीपावली पर जब मैंने भारत में प्रवेश किया तो काम क्रोध मद लोभ में के अंधकार में पूरा संसार डूबा हुआ था। सदग्रंथ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण अदृश्य थे और इनको वाचन करने वाले संत कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। सब कुछ उल्टा हो गया, भारत भूमि पाए। नहीं कोई सदग्रंथ मिला, नहीं संत मिला। मुझे न कोई संत मिला, न सदग्रंथ मिले। अनेकों पंथ मिले, उनको चलाने वाले मिले, बड़ी बड़ी सरकारें मिली, लेकिन चाल देख कर रेंग रेंग कर चल रहे थे सब प्राणी। इसलिए नारद सुना रहे कमलापति आरत वाणी। माया मोह हटा दो भारत, जगत का अब कल्याण करो। भारत भूमि में प्रगटो नारायण और भारत का उद्धार करो। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नया वृत्यान भरत खंडे भूमि आगमन। मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन। गिरजा सुत गणराज प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी। चार चतुर्भुज मुखारविंदम चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शिवकृत्यम सर्वत्रिलोक्य भौम्यम सम्राट। जगज्जननी जानकी प्राणवल्लभा वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुवा स्वाहा सरस्वती देहिदात्री महारात्री दिव्य दृष्टि आदि ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मय। विष्णु चक्र सुदर्शन चलाया और नारद पर तूफान उठाया। जो नारद
सत्य चरित्र की बात कर रहे थे। वैकुंठ में कार्तिक का महीना था, मंगलवार का दिन था, सप्तमी थी, गोपाष्टमी और अक्षय नवमी का पर्व आगे खड़ा हुआ था। नारद के ऊपर चली और माया चढ़ी जाए, मोह चढ़ गया नारद पर और ज्ञान गया बिसराए। नारद जी ज्ञान भूल गए। तब भगवान नारायण ने पूछा, कलयुग से क्या खबर लाए हो? तो नारद पर भी कलयुग की चढ़ गई माया जान, भूल गए भगवान को, भूल गए सब ज्ञान। महाराज विस्मरण शक्ति है, और मैं जो कुछ कहना चाहता था वह भूल गया कथनी सारी, और मुझ पर माया का भूत चढ़ा। मुझको भी सुंदरता दे दो नारायण तुम दान, और मैं भी सुंदरता में रमण करूं, और भूल गया सब ज्ञान। एक पल के अंदर भगवान नारायण ने नारद के ऊपर मोह चढ़ा दिया। मोह सकल व्याधि कर मूला। ये मोह जितनी भी संसार में व्याधियां हैं उनकी जड़ है, मूल है। तो नारद सुंदरी दर्शन पावा, और अब देखो सुंदरी ब्याह रचा। हंसने लगे नारायण भी, देख मोह की चाल। चक्रवर्ती तूफान इस समय कलयुग में मोथा नाम का तूफान दक्षिण भारत से गुजर रहा। आओ करें अनुसंधान क्या होता मोथा, और वाणी लगा रही कलयुग में गोता। सारा जग माया मोह रहा सब सोता, इस कारण जगत कलयुग में देखा रोता। कोई सत्ता के लिए रो रहा यहाँ, कोई पुत्र मोह में रोता है, कोई धन के लिए रो रहा यहाँ, और कोई भूखा ही सोता है। सब अपना अपना रोना है, और देखो जगत खिलौना है, और टूट गया सपना सारा, और रोना ही रोना ही रोना है। तो मोथा देखा विष्णु ने कार्तिक मास सहाय, चक्रवर्ती तूफान था जो अधर्म पे छाए। भगवान ने नारद पर तो सतयुग में चढ़ाया था मोथा, और कलयुग में सभी अधर्मचारियों के ऊपर मोथा चढ़ गया। और जब मोथा चढ़ता है तो नारद, मोह प्रकट होता मन में, और ज्ञान भूल सब जाता है, और थाह देखता रहता है, और मोह में सब फंस जाता है। तो सारा जगत ही फंस गया मोथा रूप समान, मोथा जैसा दिख रहा चक्रवर्ती तूफान। जाने किधर जाएगा ये, और देखो प्रलय मचाएगा, और अधर्म का नाम निशा कलयुग में साफ कर जाएगा। ये सब विष्णु की माया है, और ये भारत में आया है। और 1 नवंबर देव उठे, उसके पहले ये माया है। तो देव उठने से पहले ही मोथा खड़ा तैयार, और छा जाऊंगा देवताओं पर, और होऊंगा उन पे सवार। तो माया देख उठ नहीं पावे, और देखो भारत देव, और सागर पुत्री महालक्ष्मी है, और चक्रवर्ती ये के अपने आप को सागर का रिश्तेदार बता रहा है, लक्ष्मी जी का रिश्तेदार बता रहा है। समुद्र पुत्री है लक्ष्मी, और मोथा उनका संबंधी बनकर सबको मोह की सूल चढ़ा रहा है। जैसे कामदेव ने और शिव पे चढ़ा दी सूल,
सबसे भारी भूल थी भस्म किया त्रिशूल। भगवान शंकर ने त्रिशूल से भस्म कर दिया कामदेव। न रहा बांस न बजे बांसुरी। तो ये कलयुग में मोथा भारत में रोता फिर रहा है। आसमान में छाया रे मोथा और राजा प्रजा रोही सब रोता। और देखो जाने क्या क्या होता, अंधकार इस जग में होता। झर 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 से जलाई और देखो कार्तिक स्नान कराई। छठे पूजन सोम रूप गति और मंगल रूप सप्तमी आई। तो मोथा देख कर भूल गए नारद भी सब ज्ञान। और सतयुग में मोथा हुआ हिरणाकश अज्ञान। हिरणाकश के ऊपर सबसे पहले मोथा चढ़ा। अपने को भगवान बताने लग गया देखो तानाशाह। और बेटे को भी पकड़ लिया और मार रहा है तानाशाह। नाम राम काले का बेटा बंद करा रहा उस राम का नाम। ऐसा मोथा चढ़ गया भैया प्रकट हुए नरसिंह भगवान। और मोथा 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 13वां महीना रूप गति जान। मार दिया हिरणाकश को जब चक्रवर्ती आया तूफान। तो ये मोथा नाम का चक्रवर्ती तूफान दानवता पर ज्यादा चढ़ता है। नारद तुम्हें तो क्षणिक है, अभी हटाते हैं तुम्हारा तूफान। क्योंकि न रहे बांस न बजे बांसुरी, न कोई राजकुमारी नहीं कोई वरमाल और नहीं कोई सुंदरता दई। और बंदर रूप तुम्हें तो बंदर बनाएंगे। और बंदर नाच रहे और डमरू पर और मदारी रहो नचाए। नारायण बन गए मदारी नारद काजी भी ललचाए। जैसी हरकत नारायण करे वैसा नारद राह चलाए। वीणा ज्ञान भूल गया देखो सपने में ही मौज उड़ाए। तो बंदर बना दिया पत्रकार गति पाए। नारायण का पत्रकार था बंदर बन गया जाए। तो पत्रकारों की कलयुग में और बंदर जैसी हालत है। और नाच रहे हैं भैया सब और मोह माया जलालत है। अरे एक राजा को देखा हमने डुबकी राह लगाए। मोथा उस पर चढ़ गया नहीं गंगा थी भाई। कीचड़ नाले और गढूले में और देखो डुबकी लगा डाली। और छाया पड़ गई मोथा की और सारी गंगा ही काली। और प्रदूषण छा गया ऐसा मोथा आए। माथा पकड़ के विष्णु भी और खूब हंसे जगमा। तब नारायण पंजा फाड़ा और हिरणाकश हो गया कबाड़ा। फिर रावण पे चढ़ गया मोथा और धनुष तोड़ने आया द्वार। जनकपुरी में रावण आ गया, आ गए राजा सभी प्रकार। पर मोथा चढ़ गया सब पर देखो परशुराम कोड़े की मार। धनुष तोड़ दिया रामचंद्र ने हो गई उनकी जय जयकार। फिर भी रावण नहीं माना और सीता देखो लही चुराए। और लंका ले गया रावण सीता अपनी मौत खुद लही बुलाए। रामचंद्र पहुंच गए सागर और वानर सेना लही बनाए। सागर में जब पत्थर तेरे मोथा हार गया गति पाए। मारा गया लंकापति और मारी रावण सरकार। 1.25 लाख सब मर गए राम की जय जय। और मोथा चढ़ गया कंसन राजा और कृष्ण में जेल दी तैयार। जेल के ताले तोड़ के कृष्णा और देखो गोकुल में हुए बार। अरे भूल गया सब ज्ञान व्यान और छा गया कंस पे जब अज्ञान। मोथा चढ़ गया उसके ऊपर मौत बुला ली खुद के द्वार। कुबलिया पीड़ मार मुक्का और कंस पहुंच गया स्वर्ग सिधार। फिर दानवता के ऊपर और श्री कृष्ण ने किया प्रहार। दुर्योधन धृतराष्ट्र की सेना 18 अक्षौणी मार। और कुरुक्षेत्र हटा दिया भारत बन गई धर्म की यहाँ सरकार। पांडव विजय हो गए भारी और युधिष्ठिर धर्मादाय। सर्वशक्ति वे भवगति देखो अगहन गीता दई सुन। तो मोथा चढ़ गया
और मोथा चढ़ गया रे कलयुग में, मोथा 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 है। मोह का मतलब मोह होता है, और था का मतलब उसकी तो था ही नहीं होती। आकाश में है कि मध्य में है कि पाताल में है। जैसे हरि चरित्र हरि रूप अनंता, उसी तरह मोथा घर घर फिर रहा, कलयुग रोता। बड़े बड़े राजन पर चढ़ गया, ताजन चढ़ गया, मोथा जाए, मोथा 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 हो गया। और बड़ा मजा अब कलयुग आए, कलयुग को अब कोई बचा नहीं। और देखो इस दुनिया में पाए नारायण आएंगे भारत बनकर के कल की अवतार, वही बचाएंगे भारत को। नई सदी तैयार, नई सदी 21वें, कल की अवतार की जय जयकार। तो कल की अवतार का आगमन जब होता है तो उसके पहले सारे माया मोह को चक्रवर्ती तूफान बनाकर भगवान भारत में भेजते हैं, ताकि जितने मोह, जैसे चुंबक के लोया चिपक जाता है, वैसे इस मोथा रूपी चुंबक के सारे लोहे जिनके अंदर माया मोह चढ़ा हुआ है चिपक जाएंगे। और जब चिपके तब फेंके उनको, और कचरा देखो साफ सफाई। अधर्म पे चढ़ेगा ये मोथा, वाणी इसको रही बताए। नारद में हलचल होने लगी, और नारद ज्ञान प्रकट हो जाए। महाराज में कलयुग में 2 पल के लिए गया था, 2 पल के लिए गया था महाराज दिवाली पर। मोथा चढ़ गया मुझे, और मैं ज्ञान भूल गया और जाने का सपना देखने लगा सुंदरी का। तो सुरा सुंदरी ताज सब, जगत में सब बेकार। नारायण का जाप जपो, त्रिलोक की बड़ी सरकार। तब नारद को ज्ञान हो गया, चैतन्य हो गया पत्रकार, और उसने कहा महाराज मैं तो जय जयकार लगा हूं, नारायण की जय जयकार। और मोथा मेरा कुछ न बिगाड़े, मेरे साथ विष्णु सरकार। मैं तो विष्णु ही गाऊंगा कार्तिक मास में जय जयकार। और मैं तो क्षीर सागर में देखो, और खीर का पान करूं सरकार। मैं तो, मेरे लिए तो अमृत का स्वरूप ये खीर पान है। तो ये मोथा रोता कर देगा सब। तो रोता रहे जगत ये सारा, घर नारायण नहीं पुकारा। तो इस समय राजा और प्रजा की हालत कलयुग में सारे संसार में गजेंद्र की तरह है। लक्ष्मी के दोनों बाउंसर, बॉडीगार्ड को हम गजेंद्र कहते हैं। तो माया की रक्षा करते हैं देखो ये गजेंद्र सरकार। और मगरमच्छ ने टांग खींच ली, और तिल भर सूंड रही जब बाहर, तिल भर सूंड रही जब बाहर, तब हरि नाम पुकारा। वरना मोथा के डर से मर जाता ये गजेंद्र बेचारा। तो नहीं कोई अगरबत्ती, नहीं कोई पत्रकार, और नहीं कोई जय करने वाला था। पहुंचे नारायण ममता, मगरमच्छ को मार दिया और बचा लिया रे गजेंद्र। और अखड़ निकल गई सारे गजेंद्र की, और जय जय करे विजेंद्र। नारायण की जयकार करने लगा, महाराज आप नहीं आते, तिल भर सूंड बची थी बस, मेरा सारा घमंड चकनाचूर हो गया, मेरी बॉडी गार्डी और मेरी राज सत्ता धरी रह गई, और मेरी क्या हालत हो गई। तब का अहंकार गर्व में हारी, और इस कारण नारायण भारी। तो एक अकेला नारायण ही त्रिलोक पे भारी रहता है, और शांति का संदेश त्रिलोक में और 7 लोक में देता है। माया नहीं चढ़ती, नारायण मोह कभी नहीं चढ़ता है, और माया मोह और अहंकार से नारायण ही लड़ता है। तो जितने भी राजा होते हैं उनमें अहंकार चढ़ता है, असत्य चढ़ता है, हिंसा चढ़ती है, उसको हटाने नारायण को आना पड़ता है। तो कलयुग में भी मोह चढ़ गया, और देखो था लगी भरपूर, और मोथा दक्षिण भारत में और घर घर से अब नहीं है दूर। प्रलय मचाने आया मोथा, और प्रलय मचा नहीं पावेगा। कार्तिक मास में 1 नवंबर, और देव पहले उठ जावेगा। देव उठेंगे शालिग्राम और विष्णु तुलसी ब्याह बने, और देखो मोथा चक्रवर्ती और इस धरती सागर में स्वाहा बने।
स्वाहा कर देंगे मोथा को, बोले विष्णु भगवान। और मोथा कल्प की कथा सुने तो हटे मोह अज्ञान, इस कारण ये प्रसंग सुनाया और वाणी अनुसंधान बताया। वाणी वह है जो संसार में एक एक वस्तु की, क्या राजा क्या कर रहा है, प्रजा क्या कर रही है, कौन सा अधिकारी क्या कर रहा है, कहां पर क्या षड्यंत्र हो रहा है, दानवता क्या कर रही है, मानवता क्या कर रही है, उसका अनुसंधान कर। तो अनुसंधान करे रे भगवाना और वर्णनाम हुआ रे संघाना। तो ये वर्णन अनुसंधान था। और कलयुग वाणी की और विष्णु खड़े हैं सामने, स्तुति उनकी की। हे श्री विष्णु नारायणम महाशक्ति तेजोमयी शक्ति विष्णु 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 महालक्ष्मी सरस सर्वशक्ति क्षीरसागर शयनम करुण नयनम वरुण नयनम त्रिलोचनम त्रिनेत्रम गलवेजंती माल शेषशय्या विराजते लक्ष्मी चरण चापते नारद घंटा ध्वनि गरुड़ पंख विहारते शोभायुतम संत सरसनम चार वेद दर्शनम सर्व त्रिलोकादि दर्शनम कार्तिक मासम सप्तमी सप्तरूपम सप्तदेवम भारत सत्यनारायणम प्रागट्यम वाणी अनुसंधानम परिपूर्णम। तब बोले नारद हर्षाई भारत मोह को देवो हटाई। भारत से माया मोह काम क्रोध मद लोभ और छल पाखंड इन्हें हटा दो नारायण। और प्रणाम करे नारद ऋषि वन। नारद ऋषि ने कहा महाराज इतना कर दो, ये मोथा वोथा काम नहीं करे, यहाँ तो ज्योता काम करे। निराकार की ज्योति है ये नारायण, जगत गुरु बने, ब्रह्मा बने और शिव भी बने और तीनों जगत स्वरूप बने। कृष्ण बने जब जगत गुरु, ये तीनों जगत गुरु धन्य बने। ये अवतार लेते भारत में, भारत भूमि धन्य बने। जगत गुरु बने भारत, सोना चिड़िया बन जाए। नारायण कल की अवतार बन प्रगटो और 2026 के माह पुरुषोत्तम को पड़े महीनों। सोमति पड़े अमावस जान, देव दिवाली सोमति की और भारत का होगा कल्याण। उसके पहले कचरे सारे होंगे सारे साफ सफाई। वाणी बोली कलयुग में भी मोथा ये सब करने आए। तो मोह की था लेने के लिए भगवान ने इस मोथा को भेजा और पूरा निर्णय ले लिया। और ये निर्णय सभी भारतीयों के लिए शुभ रहेगा। 1 अरब 48 करोड़ भारत की प्रजा है इस समय कलयुग में, और 33 करोड़ जब रहती है भारत की जनसंख्या, तब देवताओं का शासन भारत में होता है। 56 करोड़ में भगवान कृष्ण का होता है और 33 करोड़ में राम का होता है। और 1 अरब 48 करोड़ जब जनसंख्या होती है तो कचरा आता है। तो कचरे साफ सफाई प्रदूषण और करे विष्णु भगवान हटा देंगे मोथा माया मोह कपट गतिमान। तो माया मोह हटानी थी, नारायण अलख जगानी थी, नारद को वाणी सुनानी थी, इसीलिए छोटी सी वाणी थी। तो जो प्रसंग कलयुग सुने और उनका हो ये कल्याण, दर्शन भारत में करे आए कल की भगवान। बोलो जय आज के आनंद की।